ग्रामीण भारत में जीवकोपार्जन तथा आमदनी बढ़ाने में कृषि एक प्रमुख स्रोत रहा है। भारतीय कृषि में फसल उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन गतिविधियों में महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। पारंपरिक तौर पर महिलाएं कृषि की ऐसी प्रक्रियाएं तथा गतिविधियां करती रही हैं जिनमें कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कृषक महिलाओं के कठोर परिश्रम को कम करने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि मशीनें, उपकरण तथा उनसे संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ये संस्थान कृषक महिलाओं के लिए विशेष तौर पर तैयार कृषि उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों के प्रचालन संबंधी श्रम दक्षता का भी अध्ययन कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 65% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है। इसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये महिलाएं गांव में खेती में पूरा भागीदारी करती हैं, लेकिन इनको काम करने में बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है। इनके परिश्रम को कम करने के लिए अच्छे यंत्र और उपकरण की ज़रूरत है। ये संस्थान ऐसी महिलाओं के लिए काफ़ी सरल उपकरण और यंत्र बनाती है, जिसके इस्तेमाल से उनको परिश्रम कम करना पड़ता है और उनको कार्य करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। इस संस्थान द्वारा फसल उत्पादन, कृषि प्रसंस्करण और खेती तथा ग्रामीण गृह प्रबंधन में महिलाओं द्वारा किए जा रहे अनावश्यक श्रम को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत उपकरण विकसित किए गए हैं। हस्तचालित डिपलर, खेत में हाथ से बीज एवं उर्वरक डालना अत्यंत कष्टपूर्ण कार्य है, जिसमें समय तथा कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। बीजों को एक एक कर बोने के लिए हस्तचालित डिपलर एक सरल उपकरण है। इसे महिलाएं आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे पौधों की आवश्यक दूरी बनाई जा सकती है। ये दूर दूर बोई जाने वाली फसलों जैसे मक्का, अरहर, कपास तथा अन्य फसलों के लिए उपयुक्त है। हस्तचालित रोटरी डिपलर, ये एक विशेष यंत्र है जिससे मक्के के बीजों को खेतों में बोया जा सकता है। इससे खेत में बीजों की बुआई नियमित दूरी पर की जाती है। ये यंत्र मक्का, सोयाबीन, ज्वार, अरहर और चने इत्यादि के बीजों की बुआई के लिए उपयुक्त है। हस्तचालित बीज एवं उर्वरक ड्रिल, हस्तचालित बीज एवं उर्वरक ड्रिल बीज एवं उर्वरक एक साथ खेत में डालने के लिए उपयुक्त है। बीज एवं उर्वरक उचित प्रकार से डालने पर फसल की पैदावार में भी वृद्धि होती है। ये छोटे स्तर पर कार्यरत कृषक महिलाओं द्वारा छोटे एवं बड़े दोनों ही प्रकार के बीजों जैसे सरसों, ज्वार, अरहर, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चना तथा अन्य सामान्य बीजों की बुआई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जी रोपाई यंत्र, सब्जी की खेती कृषि की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है तथा किसानों के लिए यह आय का एक मुख्य स्रोत है, जहां कृषक महिलाएं एक सक्रिय भूमिका निभाती हैं। पौध की रोपाई एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ट्रैक्टर चालित द्विकतारी सब्जी रोपाई यंत्र से सब्जी की पौध को रोपने में लगने वाले कठोर परिश्रम को कम करके इस कार्य को तीव्र गति से पूर्ण किया जा सकता है। ये एक ट्रैक्टर द्वारा प्रचालित अर्ध स्वचालित रोपाई यंत्र है जो टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन आदि की पौध के प्रतिरोपण में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोपहिया निदाई यंत्र,
पारंपरिक विधि से हाथ से खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई करने में महिला श्रमिकों को काफी परिश्रम करना पड़ता है। इस यंत्र द्वारा आगे धकेलकर तथा पीछे खींचकर खरपतवार को काटा एवं उखाड़ा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो महिलाओं को परिश्रम कम करना पड़ता है, दूसरा काम समय पर पूरा होने के साथ साथ फसल उत्पादन में बढ़ोतरी भी संभव है। हस्तचालित पहियादार निदाई यंत्र को काली मिट्टी के शुष्क भूमि क्षेत्र में कतारबद्ध फसलों की निदाई गुड़ाई के लिए उपयुक्त पाया गया है। नवीन हसिया। फसलों की कटाई मुख्यतः महिला श्रमिकों द्वारा स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हसिये से की जाती है। फसल कटाई के मौसम में बहुत अधिक संख्या में श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है, जिससे कटाई कार्य के लिए अक्सर खेत मजदूर एक राज्य से अन्य राज्यों में भी जाते हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा विकसित दांतेदार हसिये से फसल कटाई करने में बल का प्रयोग कम होता है और इसका काटने वाला सिरा लंबे समय तक धारदार बना रहता है, जिससे इसमें बार बार धार लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये इकाई गेहूं, चावल, घास तथा पतले तने वाली फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त है। स्वचालित खड़ी फसल वाहक कटाई यंत्र। ये एक 6 हॉर्स पावर का डीजल इंजन प्रचालित रीपर है। इसका अतिरिक्त लाभ ये है कि ये फसल को काट काट कर एक किनारे पर इस तरह से बिछाता जाता है जिसे खेतों से सहजता से उठाया जा सकता है। ये एक स्वचालित बैठकर चलाया जाने वाला कटाई यंत्र है, जिससे धान तथा गेहूं की कटाई की जाती है। इस यंत्र से कटाई के पूरे मौसम में महिला श्रमिकों को कटाई में होने वाले कठोर परिश्रम से छुटकारा मिल सकता है। नलिकाकार मक्का शेलर। हाथ द्वारा भुट्टे से मक्के के दाने अलग करना एक कठिन कार्य है। नलिकाकार मक्का शेलर छीले गए भुट्टों से मक्के के दाने अलग करने का एक सरल उपकरण है। नलिकाकार मक्का शेलर की अंदरूनी परिधि में 4 पिंस लगाए गए हैं, जिसके अंदर किसी भी मोटाई का भुट्टा लगाकर छीला जा सकता है। इसके द्वारा एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 1.5 क्विंटल मक्का के दाने छीलकर अलग कर सकता है। मूंगफली फोड़ाई यंत्र। छोटे स्तर पर कार्यरत कृषक महिलाओं तथा उद्यमियों के लिए मूंगफली की फली से दाने अलग करना एक श्रम साध्य और कठिन कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान द्वारा ये एक हस्तचालित उपकरण तैयार किया गया है, जिसको कृषक महिलाओं द्वारा खड़े होकर मूंगफली की फली से दानों को निकाला जाता है। इस यंत्र में खास बात ये देखने में आती है कि इसमें दाने टूटते नहीं, और यही कारण है कि इन दानों को बीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यंत्र द्वारा 1 घंटे में 50 किलोग्राम मूंगफली से दाने निकाले जा सकते हैं। संस्थान ने विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए बैठकर प्रचालित किए जाने वाला मूंगफली फोड़ाई यंत्र भी विकसित किया है। इस यंत्र द्वारा 1 घंटे में लगभग 40 किलोग्राम मूंगफली से दाने अलग किए जा सकते हैं। हस्तचालित द्विछलनी अनाज सफाई यंत्र। सफाई एवं श्रेणीकरण कटाई के उपरांत एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त करने एवं अच्छे भंडारण के लिए भंडारण एवं विक्रय के पूर्व किसान अनाज को अच्छी तरह से साफ करना चाहता है। हस्तचालित द्विछलनी अनाज सफाई यंत्र एक व्यक्ति द्वारा प्रचालित किया जाता है। इसे 4 रस्सियों के साथ किसी ऊंचे स्थान पर बांधकर प्रचालित किया जाता है। प्रचालन के दौरान अनाज एवं यंत्र का भार रस्सियों पर होता है और इससे प्रति घंटे 50 किलोग्राम अनाज साफ किया जा सकता है। पैडल एवं शक्ति चालित सफाई एवं श्रेणीकरण यंत्र।
पैडल एवं शक्ति चालित सफाई एवं श्रेणीकरण यंत्र मुख्यतः छोटे किसानों एवं कृषि उद्यमियों के लिए विकसित किया गया है। सफाई तथा श्रेणीकरण से किसानों को बाजार में अनाज का बेहतर मूल्य मिलता है। ये मशीन लगभग 4 से 5 क्विंटल अनाज 1 घंटे में साफ कर सकती है। इसे आधे हॉर्स पावर की मोटर द्वारा प्रचालित किया जा सकता है। आलू छिलाई यंत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तर पर आलू चिप्स या वेफर्स आदि उत्पाद तैयार करने में संलग्न कृषक महिलाओं के लिए विशेष रूप से विकसित इस उपकरण द्वारा 1 घंटे में 30 किलोग्राम आलू से छिलका अलग किया जा सकता है। महिलाओं द्वारा हाथ से आलू छीलने में लगने वाले समय अथवा श्रम को इस यंत्र के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में छीले गए आलू चिप्स बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आलू चिप्स यंत्र। ये एक सरल हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण है। इसमें आलू की भराई के लिए 4 सिलेंडर लगाए गए हैं। इसमें नीचे एक वृत्ताकार ब्लेड लगाया गया है जिससे आलूओं को पतले स्लाइस में काटा जाता है। इससे 1 घंटे में लगभग 30 किलो आलू काटे जा सकते हैं। बहु ईंधन खाना पकाने का स्टोव। परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाने के दौरान ग्रामीण महिलाओं को कठोर परिश्रम तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं का अधिकांश समय जलाऊ लकड़ी एकत्रित करने में ही बीत जाता है। बहु ईंधन खाना पकाने का स्टोव केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसमें फसल के अवशिष्ट से बने कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इस उन्नत स्टोव से धुआं बहुत कम निकलता है और इससे ग्रामीण महिलाओं के कठोर परिश्रम की बचत होती है। इस चूल्हे में 500 ग्राम ब्रिकेट्स अर्थात धुआं रहित रसोई ईंधन लगभग 1.5 घंटे तक जलता है। पोर्टेबल कोयला बनाने की भट्टी। फसल अवशिष्ट को पोर्टेबल कोयला बनाने की भट्टी में आंशिक रूप से जलाकर कोयले में परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार आग लग जाने के बाद फसल अवशिष्ट व डंठलों आदि को भट्टी में पूरी तरह से भरकर ड्रम को बंद कर दिया जाता है। पूरे फसल अवशिष्ट में आग लग जाती है, किंतु ऑक्सीजन के अभाव में ये अवशिष्ट सामग्री कोयले में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के कोयले को गोबर, मिट्टी तथा पानी की थोड़ी सी मात्रा में मिलाकर इसे एक छोटी व्यावसायिक ब्रिकेटिंग मशीन की सहायता से ब्रिकेट्स अर्थात धुआं रहित रसोई ईंधन तैयार किया जा सकता है। डबल रिफ्लेक्टर सौर कुकर। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा विकसित डबल रिफ्लेक्टर सौर कुकर एक छोटे ग्रामीण परिवार के लिए घरेलू स्तर पर भोजन पकाने के लिए उपयोगी है। डबल रिफ्लेक्टर होने के कारण कुकिंग चेंबर में तापमान सिंगल रिफ्लेक्टर प्रकार के सोलर कुकर से अधिक है। इस कुकर की वजह से भोजन पकाने में लगने वाले समय में 20% की बचत होती है। गृहिणियां इसमें भोजन सामग्री सुबह रखती हैं और भोजन दोपहर तक पककर तैयार हो जाता है। डबल रिफ्लेक्टर सोलर कुकर में सामान्य भोजन जैसे चावल, दाल, सब्जी व खीर आदि आसानी से पकाए जा सकते हैं। इसमें भोजन सामग्री के जलने का खतरा नहीं रहता और भोजन करते समय गर्म खाद्य सामग्री परोसी जा सकती है। ग्रामीण महिलाओं को परिश्रम पूर्वक खाना पकाने और धुएं के प्रदूषण से मुक्ति मिल जाती है। आपने देखा कि किस तरह केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा विकसित ये उपकरण कृषक महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इन यंत्रों एवं उपकरणों के बारे में अधिक जानकारी या फिर इनके प्रदर्शन व प्रशिक्षण हेतु संपर्क करें। निदेशक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल 462038। दूरभाष 0755 273 7191 व 273
0980 से 985 तक।